हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं यूएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, पेपर सेकंड के तहत हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही थी। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसका एक भाग जो एल्केन की विरचन की विधियाँ थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे एल्केन की विरचन की विधियाँ। अब देखिए, विरचन की जो विधियाँ पढ़ोगे ना, एक तो आता है विलोपन अभिक्रियाएं, एक आता है योगात्मक अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रियाओं का अर्थ है कि इसके अंदर सिग्मा बंध का विलोप होकर वो पाई बंध का निर्माण करता है। योगात्मक अभिक्रियाओं का यहाँ पर अर्थ है कि जो ट्रिपल बंध है वो क्या हो जाता है, उसकी जगह किसका निर्माण हो जाता है, पाई बंध का निर्माण हो जाता है। इसके अंदर हमारे पहली अभिक्रिया आती है एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण आता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, हाइड्रोजन व हैलाइड का क्या होता है, यहाँ पर विलोप होता है अभिक्रिया से। ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं बीटा विलोपन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं के बारे में बात करेंगे, और साथ में सेजलफ का नियम क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम लेते हैं इसमें आइसोप्रोपिल स्थिति लेंगे Br और ऐसी स्थिति, और एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, एल्कोहलिक मैंने KOH ले लिया। एल्कोहलिक जब KOH लेता हूँ, मुझे पता है यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से होने वाला है हाइड्रोजन और ब्रोमीन का निष्कासन होगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन का निष्कासन कर दो, यहाँ से ब्रोमीन का निष्कासन कर दो। कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं। अब हमारे पास आता है, इसमें आता है एक अल्फा कार्बन आएगा, एक बीटा कार्बन आता है, और एक बीटा हाइड्रोजन आएगा, और बीटा कार्बन आता है। जिससे कोई भी ये हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलोगे आप, अल्फा कार्बन। ठीक है, और जिससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु, इससे बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन। उसके समीप ये और ये, मतलब जो अगले कार्बन है उनको क्या बोलोगे आप, बीटा कार्बन। और ये भी क्या हो जाता है, बीटा कार्बन। और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन आ जाता है और इधर भी बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन का विलोप हो रहा है, अर्थात बीटा हाइड्रोजन विलोप हो रहा है और एक हैलोजन विलोप हो रहा है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, या तो बीटा विलोपन कहते हैं, बीटा विलोपन कहोगे इसको आप, या से बोलते हैं अल्फा बीटा विलोपन कहते हैं। अल्फा बीटा इसको विलोपन कहते हैं। अब इसको सेजलफ के नियम के द्वारा, सेजफ के नियम के द्वारा इसको बता, सेजफ क्या कहता है, सेजफ कहता है वह एल्किन ज्यादा बनती है जिसमें शाखाएं अधिक हो, वो अधिक बनेगी। देख लेते हैं इसमें, जैसे इस प्रकार से दिया गया है। एल्कोहलिक KOH, सेट जेफ का नियम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन परमाणु देखिए कहाँ है, एक तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पर। दो तरीके से निकल सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निष्कासित हो सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर निष्कासित हो सकता है। दोनों देख लेते हैं। अगर यहाँ से निष्कासित हो जाता है तो वो कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाता है। ठीक, अगर यहाँ से निष्कासित हो तो अब देखिए, इस बंध की दोनों ओर आप देखोगे ना, शाखा अधिक कहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, दोनों ओर की। यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है। पर इसके अंतर्गत देखोगे ना तो शाखाएं बंध के दोनों ओर समान है और बड़ी है, तो ये ज्यादा बनता है, अधिक बनेगा, जबकि ये क्या बनता है, कम बनता है। किसके नियम के अनुसार, सेट जेफ के नियम। अब देखिए इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। क्रियाविधि कुछ दो चरण होते हैं, A1 व A2 के रूप में।
A1 व A2 के रूप में किस प्रकार से होगी, इसके अंतर्गत हम लेंगे पहले तृतीयक, ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे उसको। इस प्रकार से हेलोजन ये रहा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पहले हेलोजन टूटता है, क्या होगा, हेलोजन टूटेगा, ये निकलेगा यहाँ से, कार्बन आयन का निर्माण करेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या निकल गया, ये निकल गया। ओके, अब क्या होने वाला है, अब यहाँ से ये हाइड्रोजन का भी निष्कासित हो जाता है। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम जल के द्वारा, जल से करवा देते हैं। तीव्र रूप से होगी अभिक्रिया, तो ये जल निकल के ले जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा CH3 और CH3 और CH3, और इनके मध्य आ जाएगा डबल बॉन्ड। इनके मध्य क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। अब देखिए हम आगे अगर बात और करें तो इसको आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3, ये होता है A1। ये केवल एक अणु की अभिक्रिया होती है, केवल और केवल किस पर निर्भर करती है, एक पर ही निर्भर करती है। जबकि क्रिया होगी प्रथम डिग्री के लिए, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें OH माइनस रिएक्शन करेगा इसके साथ। इसमें क्या होगा, देखिए OH माइनस है ना पीछे की तरफ से, OH माइनस पीछे की तरफ से इसमें क्या होगा, इस प्रकार से जुड़ रहा होगा, और यहाँ से क्या होगा, हेलोजन निकल रहा होगा। हेलोजन क्या होगा, जुड़ निकल रहा होगा, और ये जो OH माइनस है ये जुड़ रहा होगा। इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। ये एल्किल हैलाइड व नाभिक स्नेही दोनों पे निर्भर करती है, इस कारण से द्विक अणु है रिएक्शन, और यहाँ से जुड़कर ये जल का निष्कासन कर देगा और यहाँ से हेलोजन निकल जाएगी। तो क्या बनता है हमारे पास, CH2 और CH2 का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, CH2 CH2 का निर्माण हो जाता है। एल्कोहल के निर्जलीकरण की बात करेंगे, यह भी क्या एक प्रकार की विलोपन अभिक्रिया है, अर्थात सिग्मा बंध के द्वारा इसमें क्या बनने वाला है, बनेगा आपके एल्कीन का निर्माण होगा, पाई बंध का निर्माण होगा। जहां हमने पहले वाली जो रिएक्शन थी एल्किल हैलाइडों की, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण की बात करोगे, वो थी क्षार की उपस्थिति में। क्षारीय KOH ले रहे थे ना, उसके अंदर KOH क्या ले रहे थे, क्षारीय, जबकि इसके अंदर हम क्या लेंगे, अम्ल लेंगे। क्या लेने वाले, अम्ल लेने वाले। और इनके जो सबसे स्थायित्व का क्रम इस प्रकार से क्रम रहता है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री इस प्रकार से रहने वाला है। देखते हैं हम कोई इस प्रकार से एक अम्ल ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, अम्ल ले लोगे। अम्ल लेने के बाद में क्या होता है, यहाँ से जल का निष्कासन होगा, ठीक है, क्या होगा, जल का निष्कासन। तो जल आप निकाल दीजिए यहाँ से, अगर हम निकाल देते हैं इसको थोड़ा इस रूप में लिख दीजिए, ये रहा हमारे पास HCl और ये रहा OH, तो यहाँ से ये जल निष्कासन हो जाता है। तो ये क्या बनेगा, CH3 CH और CH2 का निर्माण, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि जो सेजलेव का नियम इसके अंदर भी लगा लेंगे, उस एल्कीन का निर्माण ज़्यादा होगा जहाँ शाखाएं अधिक होती है। कैसे, देखते हैं। अगर यहाँ पर OH यहाँ पर लिख दूँ मैं, ये रहा OH और ये रहा CH3, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन परमाणु कहाँ पर, ये रहे, 2 जगह पर है। तो एक कैसे अभिक्रिया होगी, एक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होने वाली है,
ठीक है, और एक रिएक्शन होगी कुछ इस प्रकार से। अधिक कौन बनेगा, ये इस प्रकार से ये बनने वाला है, जिसमें क्या होगा, एल्केन अधिक शाखाओं के रूप में होगा, उसका निर्माण अधिक होता है से। ठीक है, क्रियाविधि के अंदर क्या होता है, पहले इसमें प्रोटॉन अटैक करता है, अटैक करने के बाद में क्या बना लेता है, इस प्रकार से बना लेगा। फिर अगले चरण के अंदर क्या होगा, ये जल निष्कासित हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोनाइन। तो कार्बोनाइन बन रहा है, इसका नहीं, ये इवन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब कार्बोनाइन बनने के पश्चात, कार्बोनाइन बनने के पश्चात ये क्या होता है, यहाँ से निष्कासित हो जाता है और ये डबल बॉन्ड कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या बना लेगा हमारे पास, एथीन बना लेगा इस प्रकार से। ठीक है, देखिए हम एल्काइनों का भी हैलोजनीकरण करने वाले हैं। देखिए हमने किया भी था इसका, मैंने कहा था आपको, और ये क्या था, योगात्मक अभिक्रिया है। इसके अंतर्गत ट्रिपल बॉन्ड होता है ना कुछ इस प्रकार से, वो आप ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए और निकल की उपस्थिति लोगे ना उत्प्रेरक की, तो ये कुछ इस प्रकार से बना लेगा। ठीक है, ये हमने रिएक्शन पिछले लेक्चर के अंदर भी की थी, इसके अंदर भी सेम रिएक्शन होने वाली है। अब देखिए इसके अंतर्गत बनता है तो समपक्ष एल्केन बनेगा, एक करने वाला विपक्ष एल्केन। विपक्ष एल्केन कैसे कब बनेगा बात कर लेते हैं। ये मेरे पास है, हमारे पास एल्काइन है। ठीक है, अगर आप ले रहे हो सोडियम और द्रव अमोनिया ले रहे हो, लिक्विड अमोनिया ले रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या बनती है, विपक्ष बनती है। पहले इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, विपक्ष कैसे बनेगी देखते हैं, इनके साथ आप जोड़ लीजिए। मैं एक आर को जोड़ लेता हूँ, ठीक है, समझने में सब इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर एक जुड़ जाता है आर, एच, एच और ई आर, ये विपक्ष एल्केन। ठीक है, अगर मैं ले लेता हूं यहां पर क्या, लिंडकर उत्प्रेरक ले लीजिए, तो ये क्या बनाता है, समपक्ष एल्कीन का निर्माण करता है। किस प्रकार से देखते हैं, आर और आर, और एच और एच, इस प्रकार से ये क्या हमारे पास समपक्ष एल्कीन। ठीक है, एल्काइनों को वापस देख लीजिए, जब हम एल्काइन है उसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन निकल उपस्थित कर दो, एल्कीन बनता है। समपक्ष विपक्ष कब बनेंगे एल्कीन, जब आप सोडियम के साथ द्रव अमोनिया लेते हैं तो विपक्ष, और लिंडर विक्रमक लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, समपक्ष एल्कीन का निर्माण होता है। समर्पित डाई हैलाइडों के विहैलोजनीकरण के द्वारा देखेंगे। हम क्या लेते हैं, इस प्रकार की संरचना ले लेंगे जिसके अंदर क्या होगा, दो हमारे पास क्या जुड़े होंगे, दो आपस के जो कार्बन है ना उन पर हम देखेंगे जो हैलाइड है वो जुड़ा हो, हैलोजन परमाणु जुड़ा हो। इससे क्या हो जाता है, ये निष्कासित हो जाएगा हैलोजन। उपस्थित किसकी लोगे, जिंक की लेंगे। ठीक है, जिंक के साथ रिएक्शन करवाओगे आप तो ये इस प्रकार से क्या बनाता है, एल्कीन बना लेता है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, इस प्रकार से। इसको और अच्छे समझ लेते हैं, CH3 Cl, CH2 CH3, ये रहा, जिंक ले लीजिए, रिएक्शन करवा दिए, यहाँ से निकल जाता है क्लोरीन, और ये बना लेता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, तो यहाँ से निकल जाता है Zn। इसके अंतर्गत भी हम जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सोडियम और पोटेशियम दोनों का हमने क्या कहा, विद्युत अपवर्तन
इस प्रकार ये भी रिएक्शन होने वाली है। देखो कैसे होगी उनके बात करने वाले, ठीक है। इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, हमने सोडियम लेवल ले लिया, कितने लेंगे, 2 लेंगे, क्या लेने वाले, 2। तो ये कुछ आपस में ऐड हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से ऐड होंगे, CH2 CONA और ये CONA, ठीक है। अब ये टूटते हैं 2 भागों के अंदर, प्लस और माइनस के अंदर। Na+, ठीक है। फिर ये आगे आप बात करोगे, इनसे इलेक्ट्रॉन 2 अलग हो जाएंगे, ये मुक्त मौलिक के रूप में रह जाएंगे इस प्रकार से। फिर इनसे CO2 गैस अलग हो जाएगी, फिर ये मुक्त मौलिक के रूप में रह जाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगी, 2 CO2 अलग, ये यहाँ पर आक्रमण करेगा और ये क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। वहाँ पर क्या बचा, 2Na बचा है। इस 2Na की रिएक्शन हम 2 इलेक्ट्रॉन प्लस के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बन जाता है, 2NaOH बन जाएगा। साथ में यहाँ से 2 हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इसकी क्रियाविधि होती है। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे हाइड्रोक्सिल करण की बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या बनता है, संपर्क स्थिति बनती है। किस प्रकार से होता है, इसमें हम अभिक्रिया करवाते हैं एल्किन की, ठीक है। इन जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं सब के अंदर हम क्या करेंगे, एल्किनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब आप हाइड्रोक्सिलीकरण करते हैं ना इसका, तो किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, KMnO4 का, ठीक है। साथ में हम लेंगे H2O प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। KMnO4 की जब आप एल्किन के साथ रिएक्शन करवाओगे, उपस्थिति क्या होगी, वहाँ पहचान होगी, KMnO4 साथ में जल होगा, साथ में ऑक्सीजन होगा, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, H2OH का। किसका निर्माण करेंगे, 2OH। तो यहाँ पर जो बंध हटेगा ना, वो हट करके यहाँ वहाँ पर OH लगेगा। अब संपक्ष विपक्ष की बात करते हो ना, ये जो समूह जुड़ता है ना, अगर दोनों एक ही तरफ हो, अगर नीचे की तरफ या गैस के ऊपर की तरफ एक ही तरफ जुड़े, तो उस स्थिति को हम संपक्ष कहते हैं। परंतु अगर विपक्ष कब कहोगे, जब जुड़ने वाला समूह है एक तो ऊपर हो या नीचे, दोनों क्या विपरीत दिशाओं में जुड़ते हो, तो उसको विपक्ष कहते हैं। संपक्ष की बात करोगे, ये समूह कुछ इस प्रकार से ऐड होते हैं, तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, संपक्ष सिस बनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैलोजनीकरण के अंदर। इसके अंदर हमें आपको पता, नाम से पता चल रहा होगा, हैलोजन को ऐड करते हैं, हैलोजन Br लेते हैं, Br2 लोगे, ये क्या बनाते हैं, हमारे पास विपक्ष बनाते हैं, मतलब ये जो समूह क्या होगा, विपरीत दिशा में ऐड होंगे इस प्रकार से। और ये हमारे पास कौन सी स्थिति बनाते हैं, विपक्ष स्थिति, ट्रांस स्थिति का निर्माण करते हैं। अब आता है हमारे पास मार्कोनिफ नियम। मार्कोनिफ नियम क्या होता है, मार्कोनिफ में होता है कि द्वितीय बंध में आने वाला समूह, एक आपको दिखेगा वहां पर, एक तो हाइड्रोजन, यहाँ हम क्या बात करते हैं, धनावेश की, यह आपको क्या दिखा, कोई भी हैलोजन हो गया, कोई ऋणावेश, वहां आकर जुड़ेगा, मतलब जो जब क्या एक न्यूक्लियोफाइल में टूटता है, एक इलेक्ट्रोफाइल में, जो नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रोस्नेही वहां पर आकर जुड़ते हैं, जहां पर हाइड्रोजन संख्या अधिक हो, क्या हो, हाइड्रोजन संख्या अधिक हो या प्रतिस्थापी वहां पर कम उपस्थित हो, तो वहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जाके। ये हमारे पास क्या है, मार्कोनिफ का नियम है, लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं,
या H प्लस हाइड्रोजन या धनावेश वहाँ जुड़ते हैं जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो तथा न्यूक्लियोफाइल ऋणावेश वहाँ जुड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन कम या प्रतिस्थापी अधिक हो, प्रतिस्थापी अधिक हो। ठीक है, ये हमारे पास मार्कोनी नियम है। एंटी मार्कोनी नियम क्या होता है? जस्ट इसका विपरीत होता है। जहाँ हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रहा था? जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या अधिक थी। एंटी मार्कोनी नियम के अंतर्गत क्या होता है? हाइड्रोजन वहां पर जाकर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्याएं क्या हो, कम होता है, उसे बोलते हैं एंटी मार्कोनी नियम। ठीक है, मार्कोनी नियम के जो उल्टा ही होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनी नियम। एंटी मार्कोनी नियम का मात्र सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, पेरोक्साइड ROR। क्या देखने को मिलता है? केवल होगा पेरोक्साइड। जहाँ पर आपको दिख जाए वहां पर हम क्या लागू करते हैं? एंटी मार्कोनी नियम लागू करते हैं। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे हाइड्रो। एग्जाम्पल से देख लेते हैं बार के लिए, जैसे CH3, ये रहा CH2। एक बार हम मार्कोनी और एंटी मार्कोनी दोनों का देख लेते हैं। अच्छा ही है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ने वाला है? जुड़ने की जगह कहाँ पर है? ये 2 है, वहां पर जाके जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या पहले से अधिक है, मतलब यहाँ पर। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम है। एंटी मार्कोनी नियम की बात करें, अगर CH3 CH2 को ही ले रहा हूँ, अच्छा ही है, परंतु उत्प्रेरक ग्रुप में क्या? पेरोक्साइड। तब जस्ट इसका विपरीत हो जाता है। कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर H आकर जुड़ने वाला है यहाँ पर, और ये यहाँ पर जुड़ता है इसमें। ये हमारे पास एंटी मार्कोनी नियम का उदाहरण है। देखिए हम जो बात करने वाले हैं, हाइड्रोबोरेनीकरण की बात करने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या प्रयोग लेते हैं? एथीन लोग BH3 प्रयोग में लेते हैं। देखिए होती किस प्रकार से रिएक्शन, इस प्रकार से पहले हम एथीन ले लेंगे। एथेन की रिएक्शन हम किससे? BH3 से करवाइए। रिएक्शन करवाने के पश्चात ये इसका एक हाइड्रोजन जिसके साथ ऐड हो जाता है और बचता है CH2 है, और यहाँ पर क्या बचेगा? हाइड्रोजन निकलने वाला केवल BH2 बचता है। ठीक है, इसकी पुनः रिएक्शन आप करवाइए, इसके साथ पुनः करवाते हैं। एक बार इसको वापस इसके साथ ही रिएक्शन करवाते हैं तो इसका एक हाइड्रोजन इसको प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH2 बना लेगा, इसी ऐसे टर्म बनता है। तो इसकी हो जाती है ट्वाइस, और यहाँ पे क्या बचता है? केवल BH। ट्वाइस बनाता है और यहाँ पे केवल क्या बचता है? BH बनता है। इसको आगे लिख लेते हैं। क्या बना हमारे पास? CH3 CH2 ट्वाइस और BH। इसकी रिएक्शन वापस एथीन के साथ करवाइए। इस बार क्या बनेगा हमारे पास? थ्राइस बनेगा, CH3 CH2 की थ्राइस। बोरेन एथीन बन गया, ट्राई एथीन, बोरेन ट्राई एथीन बन गया। अब इसकी वापस रिएक्शन किसके साथ करनी है हमें? इसकी रिएक्शन करवाइए आप H2O2 के साथ, 3 ले लेते हैं, OH माइनस। रिएक्शन करवाओगे तो कैसे बनेगा? CH3 CH2 और ये बना लेगा OH। कितने अणु बनता है? 3।
यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास H3BO3 निर्माण होता है। अब हम जो इसके बाद बात करने वाले, ये देखिए कुछ रिएक्शन है। पहली रिएक्शन के अंदर देखिए ये जुड़ता है ना HOH, ये एंटी मार्कोनी नियम के अनुसार जुड़ता है। ठीक है, अब वापस इस रिएक्शन को करें कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ जुड़ता है। एंटी मार्कोनी नियम के अनुसार काम करता है। ठीक है, क्या बना लेगा ये OH। ठीक है, अगर इसकी आप बात कर रहे हो, इसके अंदर की क्या होगा, यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पर CH ऐड हो जाएगा, इसके आगे OH ऐड हो जाएगा। अब हम जो बात करने वाले हैं दूसरी बात करेंगे जल योजन की, एल्केनों का जल योजन। जल योजन इसके अंतर्गत भी आप पहले ले लेते हैं हम इस प्रकार से, एथीन प्रयोग लेंगे, एल्कीन प्रयोग लेंगे, HOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता था और यहाँ पर ये क्या बना लेगा CH3। पुनः इसके अब हम इसके साथ रिएक्शन की किसकी करोगे, जल के साथ रिएक्शन करते हैं। जल के साथ इसकी रिएक्शन करोगे इस प्रकार से ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा और ये बनता है CH3। जी जब आप पुनः रिएक्शन करवाते हैं इसकी, इससे क्या होगा, एक जो प्रोटॉन हमने शुरू में ऐड किया था वो निष्कासित हो जाएगा। इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाता है। इस प्रकार से इसका क्या होता है, जल योजन होता है। क्या होता है, जल योजन होगा, जो कैसे होगा, मार्कोनिस नियम के अनुसार होता है। कैसे होगा, मार्कोनिस नियम के अनुसार होता है। अब देखिए ऑक्सीकरण का एक हमारे पास एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। ये हमारे पास दी गई है प्रक्रिया ऑक्सीकरण से रिलेटेड। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या बनाने वाले हैं, CH2 कर दीजिए इसको। ठीक है, अब जैसे वहाँ पर बंद बनाया था तो यहाँ पर बंद हटा दीजिए, ये बंद कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन है, इसकी बात करेंगे हम ऑक्सीकरण किस प्रकार से होगा। देखिए ये जो जल के अणु के साथ है ना, ये अलग हो जाएगा, ये भाग इसके साथ अलग हो जाने वाला है। कैसे होगा, जल के साथ अलग होकर ये बना लेगा पेरोक्साइड H2O2, ये अलग होकर बना लेगा CH2 इस प्रकार से, और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH2CHO। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं ऑक्सीकरण को, और सॉरी ओजोनी अपघटन को, ओजोनीकरण। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें। ठीक है, ये हमारे पास था ओजोन, किस प्रकार से ऐड हो रहा था, ये ऐड हो रहा था हमारे पास O इस प्रकार से। ठीक है, फिर इसकी जो रिएक्शन थी, रिएक्शन आप किसके साथ करते हैं, जिंक के साथ में लेते हैं जल, ऊपर से ये टूट जाता है, बनाता है हमारे पास पेरोक्साइड। ठीक है, साथ में फिर ये टूट जाएगा, दोनों अलग अलग इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O इस प्रकार से। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकरण या ऑक्सी अभिक्रिया की। इसके अंतर्गत हम क्या लेते हैं, दो लेंगे, प्रोपीन लेंगे, इस बार दो लेते हैं मोनोऑक्साइड, दो लेंगे इसके अंदर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये वाला जो पद है ना, ये वाला पद, ये पद कुछ इस रूप में ढूंढता है CHO, दो इसमें CHO बन जाते, दो बन जाते हैं हाइड्रोजन। इनको एक बार के में लिख लो इस प्रकार से, तो इसमें तो एक हाइड्रोजन हो जाती है और एक क्या हो जाती है CH समूह। साथ में एक और पद बनता है जहां पर CH2 हाइड्रोजन क्या होती है यहाँ पर जुड़ेगी और यहाँ पर क्या जुड़ता है CHO समूह। ठीक है, एक तरफ तो क्या होगा हमारे पास मार्कोनियम नियम से हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाता है, CH2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एक बार एंटी मार्कोनियम नियम से हाइड्रोजन तो यहाँ पर ऐड होगा और CH2 समूह का यहाँ पर इसके CHO समूह का इसके आगे ऐड होगा। ठीक है, अब हमारे पास है ऑक्सी मार्कोनियम नियम। इसके अंतर्गत हम रिएक्शन किसके साथ करोगे, CH3CO
Hg। साथ में हम क्या लेने वाले हैं, जल लेंगे। क्या लोगे इसमें, जल लेने वाले। ये अभिक्रिया किस प्रकार से देखते हैं। अब ये दो रूपों में टूटता है। किस रूप में, एक तो टूटेगा HgCH3CO, एक इसमें टूटता है, टूटेगा CH3CO। ये भी दो भागों में टूटता है, H और H। ठीक है, ये क्या करता है, इससे अगर बात करोगे, इससे तो हाइड्रोजन लेके चला जाता है, क्या बना लेगा, CH3COH। इस प्रकार से। और इसकी बात करते हैं, OH की बात करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बच जाए मरकरी बच चुका है, इधर OH बच चुका है। तो यहाँ पर तो ऐड होता है OH, यहाँ पर ऐड होता है मरकरी Hg, साथ में ऐड होगा COCO CH3। इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसकी पहचान NaBH4 है, साथ में ये वाला है। तो हम जल दिया होगा, जल को जोड़ना है आपको। किस प्रकार जोड़ेगा, एंटी मार्कोनी नियम के अनुसार, मार्कोनी नियम के अनुसार ऐड होता है। कैसे ऐड होने वाला देखिए, जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या अधिक है वहाँ पर, तो संख्या अधिक है वहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। तो हाइड्रोजन संख्या अधिक नहीं, वहाँ पर किसको ऐड कर दीजिए, OH को ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर देंगे हम, OH को ऐड कर देते हैं। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है, इस कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। इसी के साथ हमारी पेपर सेकेंड की यूनिट नंबर 4 इसके साथ ही कंप्लीट होती है। आने वाले लेक्चर के अंदर पेपर 2 की अंतिम यूनिट एल्काइन और डाइआइन की हम बात करने वाले हैं। लगातार रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहे तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसको जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।